हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इस एडवर्टीजमेंट में थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज है। पहले जो वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं सैनिक स्कूल से, उसमें 3 4 5 अलग अलग पोस्ट होते हैं, पर इसमें काफी सारे पोस्ट हैं। सैलरी अच्छी दे रहे हैं, और सैलरी तो अच्छी दे रहे हैं, प्लस सैनिक स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल है, इसलिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रेसिडेंस एंड मील्स जो अवेलेबल कराए जाते हैं सभी स्टाफ मेंबर्स को जो भी ज्वाइन करते हैं। तो फ्री रेसिडेंस रहता है इसमें, विद फैमिली विदाउट फैमिली आप रह सकते हैं। साथ ही साथ इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर सैलरी थोड़ी अच्छी ऑफर कर रहे हैं, रेसिडेंस भी अवेलेबल करा रहे हैं, मील्स भी फ्री है, सभी कुछ फैसिलिटीज हैं, तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अगर अप्लाई करना चाहें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है इसमें, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं कहीं से भी। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होता है, कोई ऑनलाइन पोर्टल इसकी नहीं होती है। तो कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, वैकेंसीज आई कहाँ से है, क्वालिफिकेशन की डिटेल, सैलरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड तक देखें, आपको सारी जानकारी वीडियो में ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक चीज जो है ना कि सैनिक स्कूल में पीआरटी नहीं होता है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, वहां प्राइमरी टीचर नहीं होता, मतलब प्राइमरी सेक्शन पढ़ाई ही नहीं होती है। 6 ऑनवर्ड्स यहाँ पढ़ाई होती है, तो इसलिए पीआरटी कभी भी नहीं मिलेगा आपको सैनिक स्कूल में। और साथ ही साथ जो है ना प्री प्राइमरी सेक्शन की भी पढ़ाई नहीं होती है, तो इसलिए प्री प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसीज नहीं मिलती। तो अब यहाँ पर मिलते हैं टीजीटी के, नॉन टीचिंग के, लैब असिस्टेंट के, मेट्रॉन के, वार्डन के वगैरह। तो सबसे लास्ट से मैंने सीरियल नंबर सबसे लास्ट से शुरू किया है, और इसकी भी सैलरी अच्छी है, क्योंकि मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व है, कोई भी अप्लाई कर सकते, कोई भी मतलब किसी भी कैटेगरी से। बीपेड है तो काफी है अप्लाई करने के लिए, बीपेड जिनके पास है। सैलरी ठीक है, 43,800 रुपीज पर मंथ। लैब असिस्टेंट की पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आप साइंस से 12th पास है सिर्फ, तो ये पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी वाइज भी ठीक है, 38,250 रुपीज पर मंथ। अनरिजर्व कैटेगरी में तो किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट में मतलब साइंस में 12th साइंस से होना चाहिए, जिसमें आपने बायोलॉजी पढ़ा होना चाहिए। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए भी वैसे ही 12th साइंस है, जिसमें आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो। लैब असिस्टेंट फिजिक्स 12th से, जिसमें कि साइंस 12th साइंस से किया, जूनियर कॉलेज इंटर जो भी आप बोले, साइंस से किया जिसमें आपने फिजिक्स पढ़ा हो, बस इतना ही मांग रहे हैं। तो ये तो बहुत सारे कैंडिडेट के पास होता है। म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, 43,800 रुपीज में हाईलाइट करती जाती हूँ सैलरी भी। और इसमें भी कुछ ने डिप्लोमा या डिग्री मांग रहे हैं म्यूजिक में। काउंसलर की वैकेंसीज है, बीए बीएससी साइकोलॉजी है अगर, बस इतना ही है अगर। और एक सर्टिफिकेट है डिप्लोमा इन काउंसलिंग। काउंसलर की भी सैलरी ठीक दे रहे हैं, 67,350 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं काउंसलर। यूआर जहां पर भी लिखा है ना, यूआर मतलब होता है अनरिजर्व, अनारक्षित, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। इस कैटेगरी में किसी भी अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट, अदर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यूआर में। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, इसके लिए भी सैलरी ठीक है। लाइब्रेरियन में भी कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, बी लिब मांग रहे हैं। बी लिब है तो ठीक है, नहीं तो डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 67,350 लाइब्रेरियन की पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी लिख दिया, मतलब किसी भी अन्य कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट मास्टर की वैकेंसीज है, जिसमें कि डिप्लोमा या फाइन, मतलब अपने फाइन आर्ट से बैचलर इन फाइन आर्ट है या डिप्लोमा है, काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए देख लें। अगर बीएड भी किया फाइन आर्ट से तो भी चलेगा। आर्ट मास्टर को भी सैलरी अच्छी दे रहे हैं, 67,350 रुपीज पर मंथ सैलरी दे रहे हैं। चलिए, और भी वैकेंसीज काफी सारी हैं। अब आगे मेन जो अपने सब्जेक्ट्स हैं, जो स्कूल करिकुलम के हिसाब से जो मेन जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, टीजीटी सोशल साइंस है, और ये 178 डेज के लिए है। यूआर कैटेगरी के लिए 67,350 रुपीज पर मंथ। इसकी क्वालिफिकेशन बाद में डिस्कस करेंगे इनमें। टीजीटी सोशल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसमें कोई भी मेल या फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वही बीपेड या डीपेड है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 67,350 रुपीज पर मंथ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस 1 है, सीट है, लेकिन वो एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। देखिए यहाँ यूआर नहीं लिखा है, एससी कैंडिडेट 71,400 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे। इसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, 71,400 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए वैकेंसी है, 71,400 रुपीज। यूआर लिखा है, यूआर मतलब आप किसी भी कैटेगरी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। यूआर अनरिजर्व, अनारक्षित, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए वैकेंसीज है, 1 यूआर में सीट है, और इसमें भी 71,400 रुपीज पर मंथ सैलरी ऑफर कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद जो है ना
पीजीटी मैथमेटिक्स ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो जहां ओबीसी, एससी या एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व ऐसा लिख दिया है तो फिर सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं करें, नहीं तो आपका क्या डिमांड ड्राफ्ट वेस्ट हो जाएगा और जो आप पूरी प्रोसेस करेंगे अप्लाई करने की, फोटोकॉपीज वगैरह भेजेंगे, वो वेस्ट हो जाएगा। तो कैटेगरी चेक किए बिना वैसे भी कहीं भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। 71,400 रुपीज पर मंथ सैलरी। जो नोटिफिकेशन है वो सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश से आई हुई है, यूपी से वैकेंसी है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सैनिक स्कूल में पहले एक वक्त होता था जो परमानेंट वैकेंसीज आती थी, बट अभी वो थोड़ा बंद हो गया है, कम हो गया है। बहुत दिनों बाद मैंने एक वैकेंसी केवल अरुणाचल प्रदेश या मेघालय कहीं से देखा था, तो वो एक एडवर्टीजमेंट आई थी परमानेंट पोस्ट की। बाकी परमानेंट तो आ नहीं रहे, हाँ सैलरी अच्छी ऑफर कर देते हैं, रेसिडेंस दे देते हैं, बट टेम्पोररी रहता है, कॉन्ट्रैक्ट का रहता है। परमानेंट आने अभी कम हो गए हैं, बंद हो गए लगभग। तो जो भी आप अगर काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, क्योंकि थोड़े दिन के लिए भी काम किया आपने, आपको कुछ जो है सेविंग हो गई, इससे आप बुक्स वगैरह परचेज करें, आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है वगैरह, तो ठीक है। फिर 40 इयर्स तक के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। 21 to 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 71,400 रुपीज पर मंथ कंसोलिडेटेड रहेगा। रेसिडेंस और मील्स लिखा नहीं है, लेकिन वो देते ही है, स्टाफ मेंबर को सभी जगह देते हैं। इसमें क्या रहता है, मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस वाला हो सकता है थोड़ा अलग हो, तो वो चेक करेंगे। बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एनी सब्जेक्ट मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड होना चाहिए, दैट्स ऑल। रिलेटेड सब्जेक्ट में मैथ्स नहीं तो अप्लाइड मैथ्स में, तो इसी तरीके से अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में 50% या अबव मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री एंड बीएड होना चाहिए। तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में जो चीजें लिखी होती है ना, जैसे डिजायरेबल में जो चीज लिखी तो उसको देखना ही नहीं है, उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑफकोर्स आप शो करेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, इसके बिना भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट एसेंशियल, इट्स जस्ट डिजायरेबल। चलिए, पीजीटी का मैंने आपको बता दिया, मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में। रिलेटेड सब्जेक्ट में फिजिक्स में काफी ऑप्शंस दिए हुए, ये आप देख लें, साथ में बीएड चाहिए, दैट्स ऑल। 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए। कंप्यूटर साइंस का एक बार चेक करेंगे बीएड मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांग रहे हैं। 50% या अबव मार्क्स के साथ में आपने बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया है, बीई बीटेक एनी स्ट्रीम, बाद में आपने पीजीडीसीए किया हुआ है, या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, या एमसीए किया है, या एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी से किया है, या बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए करने के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पीजीटी है ना, तो पीजीटी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो चाहिए। अगर आपने बीसीए कर दिया और बाद में किसी और सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया तो भी चलेगा। पीजी डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा अगर कंप्यूटर साइंस या आईटी से और बाद में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया किसी भी सब्जेक्ट से, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। बी लेवल अगर आपने डोएक से किया एंड पोस्ट ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सी लेवल अगर डोएक से किया या एनआईईएलटी से एंड ग्रेजुएशन किया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड नहीं मांग रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, इसके लिए भी सैलरी 71,400, 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीपेड मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या फिर डीपेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 67,350 इसके लिए 35 इयर्स तक के कैंडिडेट, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर वाली पोस्ट है उसके लिए 35 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट रहेगी, लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एज कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट रहेगी, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वही आपकी कट ऑफ डेट रहेगी। चलिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए बात कर लेते हैं। ये कम दिनों के लिए 178 डेज के लिए, मतलब समझे कि 180 डेज मतलब कितना हो गया, मतलब 30 डेज करके 6 मंथ्स हो गए, लगभग 6 मंथ्स के लिए ये जॉब है। 6 महीने के लिए भी अगर आप कुछ आप सेविंग करना चाहते हैं कि चलो ठीक है, इससे बुक्स वगैरह परचेस करेंगे, बाद में पढ़ाई करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, केवीएस एनवीएस की परमानेंट वैकेंसीज आई नहीं है, जब तक आती है तब तक कुछ इनकम हो जाए, तो ठीक है, आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 35 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस में देखना पड़ेगा, काफी सारे ऑप्शंस इसमें दिए होंगे आपको। अभी इसमें जैसे द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए
हिस्ट्री के साथ में आपने या तो ज्योग्राफी या तो इकोनॉमिक्स या तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होना चाहिए, या फिर हिस्ट्री के साथ में या फिर ज्योग्राफी के साथ में आपने हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होना चाहिए, या फिर और हिस्ट्री या ज्योग्राफी, मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक फिक्स होना चाहिए 3 साल तक, ये चीज है। तो ये हो गया ग्रेजुएशन में। और 50% मार्क्स जो है ना एग्रीगेट में भी होना चाहिए एंड रिलेटेड सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। तो वो हो गया, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई एक तो जरूर आपने 3 साल पढ़ा हो, और अगर हिस्ट्री पढ़ाया आपने तो उसके साथ में 3 साल, तो उसके साथ में ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन हो, या अगर आपका ज्योग्राफी 3 साल था तो उसके साथ में हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके साथ में बीएड मांगेंगे ऑफ कोर्स, उसके साथ में सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। बीएड अभी दिखाई नहीं दे रहा, बट बीएड तो चाहिए रहता। सीटेट पेपर 2 क्योंकि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है। तो अभी आर्ट मास्टर के लिए तो देख लें, काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर बीएड भी, अगर मान लें आपने किसी और सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन वगैरह करके रखा हुआ है, बट आपने बीएड फाइन आर्ट से कर लिया है फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री है फाइन आर्ट में तो भी बीएफए होता है ना, बैचलर इन फाइन आर्ट, तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी 5 इयर्स वाला डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी भी 67,350 रुपीज पर मंथ, 35 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए तो बी लिब होना चाहिए या डिप्लो, ये मैंने बता दिया, इसकी तो मैंने क्वालिफिकेशन इन सब की पहले ही बता दी है। तो अगर आपने इन सब की क्वालिफिकेशन नहीं देखी है, लैब असिस्टेंट वगैरह, तो आप वीडियो जो है ना बैक कर ले, मैंने इन सब की क्वालिफिकेशन बताई है वीडियो में। अब अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या है, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग। सबसे पहले तो नीचे स्क्रॉल कर लें, एक फॉर्म मिल जाता है, ये देखिए फॉर्म है ये आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, इसे फिल करेंगे, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इस पे पेस्ट करेंगे। आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके भरना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे प्लीज फिल ऑल डिटेल्स इन कैपिटल लेटर। सब जैसे ये पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑल कैपिटल लेटर है ना, वैसे ही आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन एंड कैपिटल लेटर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई लोग ऐसे लिखते हैं ना, मतलब मिक्स करके लिखते हैं और उसमें उनकी हैंडराइटिंग समझ ही नहीं आती, इसलिए ऑल कैपिटल लिखेंगे तो क्लियर रहता है। अब ये सभी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं और ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन करनी, मैंने बताया आपको पहले कि सैनिक स्कूल में कभी भी आज तक ऐसा देखा नहीं। 2-4 पोस्ट के लिए वो ऑनलाइन पोर्टल क्यों बनाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल तब बनाते हैं ना जब बड़ी वैकेंसी है। फिर भी यहाँ बेहतर है, बाकी जगह आप देखेंगे तो 2-3 सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आती हैं बस। अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले तो डिमांड ड्राफ्ट आप बनाएंगे। अगर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो 500 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए डिमांड ड्राफ्ट का पॉइंट जी में लिखा हुआ है, तो 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी से, या अगर SC/ST कैंडिडेट है तो 250 रुपीज का आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक चले जाएं, बैंक में जाके आपको बताना है कि इशूड बाय द SBI, ड्रॉन इन, प्रेफरेबली इशूड बाय द SBI। SBI से अगर बनवाए तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी बैंक में जाएं। इन फेवर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी, पेबल एट SBI बुंदेलखंड, एंड ये पूरा एड्रेस उनको बताना है आपको। जो भी बैंक आप विजिट करें उनको ये पूरा बता दें कि इस नाम से बनाना है, यूनिवर्सिटी ब्रांच झांसी उत्तर प्रदेश, ब्रांच कोड नंबर, यहाँ तक आपको बताना है कि इस फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। नो फीस एडमिशनेबल फॉर द टेम्पररी पोस्ट ऑफ TGT सोशल साइंस, ये अच्छी बात हो गई। TGT सोशल साइंस ऐसे फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी फीस नहीं है। अब अगर रिजर्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो रिजर्वेशन वालों को जो है ना प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, फोटोकॉपी लगानी होगी। लास्ट डेट है 4 अक्टूबर 2024। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे आप, फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट और जितने भी फोटोकॉपीज रहते हैं यहाँ पर देखें, इन एब्सेंस ऑफ टेस्टिमोनियल मार्कशीट सर्टिफिकेट द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो आपको जितने भी आपके पास 10th ऑनवर्ड, 10वीं से लेकर अभी तक जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, उन सबकी फोटोकॉपी आप लेंगे। सबकी फोटोकॉपी पे आप अपनी सिग्नेचर करेंगे। आपकी सिग्नेचर होगी तो वो हो गया सेल्फ अटेस्टेड। सभी फोटोकॉपी, अगर आपके कोई आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड या कुछ है तो उसका भी आप एक फोटोकॉपी लगाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट के बाद आपका अपना पता लिखा हुआ, खुद का एड्रेस लिखा हुआ, पिन नंबर लिखा हुआ, आपका प्रॉपर एड्रेस होना, आपका अपना घर का एड्रेस, जहां पर आप चाहते हैं कि आपको अगर कॉल लेटर आए तो आपकी इस एड्रेस पर आ जाए,
वो एड्रेस पिन नंबर के साथ लिखना है, 27 रुपीज का पोस्टल स्टाम्प लगाना है। ये सारी चीजें, ये फोटोकॉपीज, डिमांड ड्राफ्ट की एक कॉपी अपने पास आप रख लें। अगर आप रिजर्वेशन से हैं, रिजर्व कैटेगरी से, तो कैटेगरी का, कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारी चीजें आप इनक्लोज करेंगे। इनक्लोज करके आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट बाय इंडियन पोस्टल सर्विस ओनली, बहुत जगह ये इंडियन पोस्टल सर्विस नहीं लिखा रहता, लेकिन मैं हमेशा बताती रहती हूँ गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस ही जाना है। और वहां जाके कुरियर वगैरह नहीं भेजना है, नॉर्मल नहीं भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट यूज करना है। और इसके बाद जो है इस एड्रेस पर भेज देना है, और स्कूल के एड्रेस पर भेज देना है। एप्लीकेशन जो एनवेलप है उसके ऊपर यहाँ पर आप लिखेंगे, मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन एनवेलप। पोस्ट का नाम लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे आप, और भेज देंगे दिए गए एड्रेस पर। इसके बाद इसमें जो है ना, जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा। उसमें रिटन टेस्ट भी होता है, और या नहीं लिया रिटन टेस्ट तो वो डेमो क्लास ले सकते हैं। डेमो क्लास तो रखते ही हैं, इंटरव्यू रखते ही हैं। कभी कभी रिटन एग्जाम हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। रिटन टेस्ट भी हो ही जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये हो गया। और जब आप भेजेंगे तो स्कूल का एड्रेस यूज करेंगे। स्कूल का एड्रेस ऊपर दिया हुआ है, सैनिक स्कूल झांसी, शंकरगढ़, भगवंतापुरा झांसी उत्तर प्रदेश। ये पूरा एड्रेस लिखेंगे जहां पर जब आप बाई पोस्ट भेजेंगे। पिन वगैरह सब यूज करेंगे 2801। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सैनिक स्कूल झांसी की, और इसमें अनाउंसमेंट सेक्शन में देखे स्क्रॉल हो रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन टेम्पररी और कॉन्ट्रेक्चुअल। तो जो सोशल साइंस वाली पोस्ट है उसके लिए आपको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट किसी भी कैंडिडेट को नहीं बनाना है। तो ये डाउनलोड करेंगे ना आप, इसी में आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। ये जो स्क्रॉल अप हो गया एडवर्टीजमेंट के साथ, उसी में फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।